नमस्ते मित्रों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब एकदम ठीक होंगे और आपका स्वागत है उमा क्रिएटिविटी में। आज मैंने ब्लाउज़ पीस था जो रेयॉन कपड़ा था, वो ब्लाउज़ पीस का मैंने पार्ट लिया है और उसका इतना छोटा सा ही टुकड़ा बचा हुआ था तो उसे लिया है। अब उस पार्ट को हमें इस तरह से दोनों साइड से सीधा कर लेना है, कट करके। ये देखिए, इस तरह से दोनों को एक शेप में कट कर लेना है। और जो पार्ट हमारा बचा था जिस शेप का, उसी शेप में हमें रहने देना है। बस दोनों को एक ईंट की तरह का रख कर देना है। अब हमें क्या करना है, तो इस तरह से इसे फॉर्म शीट और नॉन वन के साथ सेट करके इसके ऊपर हमें स्टिच कर लेना है। और स्टिच करने के बाद इसके अंदर हमें क्विल्ट कर लेना है और जो हमारा फॉर्म शीट और नॉन वन का एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर लेना है। इस तरह से क्विल्ट कर लेना है। ये देखिए, अब दोनों पार्ट क्विल्ट करके रेडी कर दिए हैं। अब हमें क्या करना है, तो ये दोनों पार्ट है उसे मेज़रमेंट है उसका 6 इंच और इस तरह से एक साइड से है 12 इंच और दूसरी साइड से उसका मेज़रमेंट है 7.5 इंच। अब हमें क्या करना है, तो एक कॉन्ट्रास्ट कलर का एक और पार्ट लेना है, क्विल्टेड पीस लेना है 14 बाय 14 इंच। और इसी तरह हमें 2 पार्ट लेने हैं। दोनों पार्ट को हमें क्विल्ट करके रेडी कर लेना है। और जो हमने फर्स्ट पार्ट रेडी किया है उसे इस तरह से जिप के साथ अटैच कर लेना है। ये देखिए, और जिप को अटैच करने के बाद हमें वहाँ पे प्रेस स्टिच कर लेनी है। एक पार्ट के साथ दूसरे पार्ट के साथ भी हमें इसी तरह जिप को अटैच कर लेना है। और जो पार्ट हमने रेडी किया जिप को अटैच करने के बाद उसे जो हमारा 14 बाय 14 इंच का था जो पार्ट, उसके साथ इस तरह उसके ऊपर रख के वहाँ पे अटैच कर लेना है इसे। दोनों पार्ट को हमें जॉइंट कर लेना है। और हमारा दोनों पार्ट जॉइंट हो चुके हैं तो उसके ऊपर जो हम सिलाई का पार्ट दिख रहा है उस वहाँ पे हमें लेस को अटैच कर लेना है। अगर आप चाहे तो इसे फोल्ड करके भी अटैच कर सकते हैं, अगर ना चाहे तो लेस लगाना चाहे तो लेस भी लगा सकते हैं। अब हमें क्या करना है, और 2 बेल्ट स्ट्रिप लेनी है और उसमें से हमें बेल्ट बनाना है 18 बाय 6 इंच के। मैंने यहाँ 6 इंच लिया, अगर आप चाहे तो 3 इंच या 3.5 या 4 इंच का भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 6 इंच लिया है। और दोनों स्ट्रिप में से हमें बेल्ट कर लेना है इस तरह से फोल्ड करके। अब हमें यहाँ पे जो हमने पार्ट रेडी किया है वहाँ पे हमें इस तरह से बेल्ट को अटैच कर लेना है। एक साइड से 3 इंच जितना मार्जिन लेना है और इसी तरह हमें दूसरी साइड से भी 3 इंच जितना मार्किंग करना है और उसके ऊपर हमें इस तरह से बेल्ट को सेट करके वहाँ पे स्टिच करके जॉइन कर लेना है। तो इस तरह से एक साइड से हमारा एक बेल्ट अटैच हो चुका है और इसी तरह हमें दूसरी साइड भी बेल्ट को अटैच कर लेना है। और बेल्ट को अटैच करने के बाद हमें वहाँ पे एक जिप को लेना है और वहाँ पे एक जिप को अटैच कर लेना है और वहाँ पे प्रेस स्टिच भी कर लेना है। इसी तरह हमारे दूसरे पार्ट को भी अटैच करके सेट कर लेना है। अब जो हमने जिप अटैच की उसके साथ हमें रनर को भी जॉइंट कर लेना है। आप चाहे तो पहले से भी इसके साथ रनर को अटैच कर सकते हैं और बाद में चाहे तो बाद में भी लगा सकते हैं। अब इस तरह से हमारे जिप और रनर दोनों अटैच हो चुके हैं। अब दोनों पार्ट को इस तरह से चारों ओर से मिलाना है और इसके ऊपर स्टिच कर लेना है। अब नीचे की साइड हमें 1.5 जितना मार्किंग करना है। दोनों साइड से ऊपर नीचे दोनों साइड से हमें 1.5 लेना है और वहाँ पे मार्क कर लेना है। अब जो हमने मार्क किया वहाँ पर से हमें इस तरह से कोनों को पकड़ना है और इसके ऊपर स्टिच कर लेना है। और स्टिच करने के बाद जो एक्स्ट्रा है कॉर्नर उसे हमें कट कर लेना है। दोनों में स्टिच होने जाने के बाद वहाँ पे कट कर लेना है। अब हमारा जो पॉकेट है उसे हमें सीधा करके देखना है। देखिए इसका लुक कैसा आ रहा है। आप एकदम प्यारा ब्यूटीफुल सा हमारा बैग रेडी है। आप इसे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, शॉपिंग में, सब्जी में या कहीं भी। छोटे बच्चे की माँ को बहुत कंफर्टेबल ये रहेगा। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो हमारा 3 पॉकेट वाला बैग एकदम रेडी है। मिलते हैं ऐसे दूसरे वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए जय भारत दोस्तों।